राशि की शादी जानकी के बेटे अमन से होती है। ब्याह कर वो अपने गरीब ससुराल आ जाती है। राशि बहू, शादी ब्याह की भाग दौड़ में तू थक गई होगी ना। अब जा, आज रात तू निश्चिंत होकर आराम कर ले, क्योंकि असल मायने में ससुराल का सफर तो कल की तेरी पहली रसोई से ही शुरू होगा। खाने के नाम भर से ही राशि खौफ से भर जाती है और मन ही मन सोचती है, सासू माँ के मन में अपनी बहू के हाथ की रसोई खाने का कितना मन है, लेकिन तब क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। फिर राशि अपने पति अमन के साथ कमरे में आ जाती है। कमरे की हालत बहुत टूटी फूटी थी और जमीन पर एक फटी हुई पुरानी चटाई बिछी हुई होती है। तभी अमन हिचकिचाते हुए कहता है, तुम तो जानती हो ना राशि, रोजी रोटी चलाने के लिए मैं रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन फिर भी सारा दिन रिक्शा चलाकर मुश्किल से रोजी रोटी का गुजारा हो पाए, बस इतना ही कमा पाता हूँ। इसीलिए आज भी मेरा घर मिट्टी का ही है और मैं यहीं सोता हूँ इस चटाई पर। आपने मुझ जैसी लड़की को अपनाया जिसे हर कोई जले हुए हाथ होने के कारण ठुकरा देते थे, लेकिन मेरी इस कमी के कारण भी आपने मुझे अपनाया, यही मेरे लिए काफी है। अब आपके साथ तो मैं रूखा सूखा खाकर भी रह लूंगी। इतना कहने के बाद फिर राशि और अमन उस चटाई पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह घर की साफ सफाई करके राशि नहाने के बाद पूजा पाठ करके रसोई में जाती है, जहां उसकी सास रसोई में आती है। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू तब तक मीठे में हलवा बना देना और आंगन में घिये की बेल लगी है, उसमें से घिया तोड़कर उसकी सब्जी और साथ में रोटी बना देना। ये कहकर जानकी देवी मंदिर चली जाती है। ओफो, अब क्या होगा? अब तो माँ जी मुझे घर से चलता कर देंगी। चल बेटा राशि, हो जा शुरू। माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर राशि रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी उसके दोनों हाथ बिना रुके खुद पर खुद खाना बनाने लग जाते हैं। हाँ, ये चमत्कार कैसे? मेरे हाथ खुद ब खुद खाना कैसे बना पा रहे हैं, जबकि मुझे तो जरा भी इल्म नहीं कि आखिर क्या सामान कितना डालना है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और उसके हाथ खुद ब खुद रुक जाते हैं। फिर जानकी भी मंदिर से लौट आती है। राशि झट से अपनी सास और पति के लिए खाना परोसती है। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो क्या जादू है, तूने तो आज मन खुश कर दिया। सच में राशि, ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे हाथों में माँ अन्नपूर्णा विराजमान हो। क्या जादू है तुम्हारे हाथों में? अब मैं इनको कैसे बताऊं कि जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो तो मेरे बस में ही नहीं थे। अमन काम पर चला जाता है और इधर राशि अपने कमरे में बैठे बैठे अपने जले हुए हाथों को ही निहारे जा रही थी और यही सोच रही थी कि आखिर वो चमत्कार हुआ कैसे। तभी एक तेज रोशनी प्रकट होती है और राशि की मरी हुई माँ उसके सामने प्रकट होती है। माँ तुम? अच्छा हुआ जो आप मेरे सामने आ गई। माँ, ना जाने आज मेरे हाथों को क्या हो गया, आज ये खुद पर खुद ही खाना बना रहे थे, जबकि आपको तो अच्छे से पता है आपके जाने के बाद सारा घर रजनी दीदी ने ही संभाल लिया था, और जब मैंने कोशिश की तो मेरे ये दोनों हाथ जल गए। तब से दीदी ने मुझे रसोई में कभी कदम ही नहीं रखने दिया। वही राज मैं तुम्हें बताने आई हूँ बेटी। दरअसल हमारे घर की बेटियों को पुरखों के समय से एक वरदान मिला था। कैसा वरदान माँ? तुम्हारी दादी परदादी माँ अन्नपूर्णा का रोज ध्यान करती थी और वो हर महीने की पूर्णिमा को भूखे भिखारियों को खाना खिलाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ अन्नपूर्णा ने ये वरदान दिया था कि जब भी हमारे घर की बेटियों की शादी होगी तो उनकी शादी के बाद उनके दोनों हाथ जादुई हो जाएंगे और ये कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब इनका जितना चाहो इस्तेमाल करो। अलविदा बेटी। ये सुनकर राशि बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद से राशि अपने उन जादुई हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाती और जो चाहे मांग लेती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अमन को पिछले कुछ दिनों से कुछ भी काम नहीं मिल रहा था, जिस कारण अब उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, अब घर कैसे चलेगा? काम मिल नहीं रहा और घर में अन्न का दाना तक नहीं है। तभी राशि वहां आती है और उन खाली डिब्बों के पास जाती है और उन पर हाथ रखकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी ये सारे खाली डिब्बे राशन से भर जाएं। राशि के इतना बोलते ही उसके हाथों से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और सारे डिब्बे अपने आप भर जाते हैं। ये चमत्कार देख सभी हैरान थे। राशि बहू, मैंने सुना था कि बहू अपने ससुराल में लक्ष्मी होती है, लेकिन मेरी बहू तो जादुई हाथों वाली लक्ष्मी बहू है। एक रोज राशि जानकी के साथ बाजार जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी खाट पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा होता है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बहू,
तू तो जानती है ना उसे कोढ़ है और ये छूने से फैलता है। लेकिन हम उसे यूं तड़पते हुए भी तो नहीं देख सकते ना। राशि उस आदमी के पास जाती है और उसके घाव पर हाथ रखकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस कोढ़ी का हर घाव भर जाए और इसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। कुछ ही देर में वो कोढ़ी आदमी पूरी तरह ठीक हो जाता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे हाथों में जादू है। भगवान करे तुम्हारे हाथों की शक्तियां और बढ़ जाए और तुम इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करती रहो, साथ ही तुम्हारे भी सभी दुख दर्द दूर हो जाए। उस दिन के बाद से राशि के जले हुए हाथ भी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। साथ ही राशि के हाथों की शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। अब तो वो मिट्टी को भी हाथ लगा देती तो वो भी सोना बन जाती, जिससे अब वो काफी अमीर हो गए। साथ ही उसके नाम के चर्चे अब दूर दूर के गांव तक फैल गए। सोनिया की ननद पारुल के हाथ हद से ज्यादा लंबे थे, इसीलिए वो कहीं भी आने जाने से डरती थी और हमेशा एक शॉल ओढ़े रहती थी जिसमें उसके हाथ छुपे रहते थे। सोनिया की नई नई शादी हुई थी। जब उसने शादी के बाद ये सब देखा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। पारुल, देखो मैंने आज खीर बनाई है, खाकर तो बताओ कैसी है। माँ जी ने मुझे कहा कि शादी के बाद मैं पहली रसोई में खीर बनाऊं, तो तुम्हारे लिए भी ले आई। नहीं भाभी, मुझे नहीं खानी, अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ रख जाती हूँ, तुम खा लेना। ये पारुल ने अपने हाथ क्यों छुपा रखे? पारुल, तुम्हारे हाथ में कोई चोट लगी है? तुम अपने हाथों को क्यों छुपा रही हो? शादी के समय भी तुमने शॉल ढकी हुई थी। अब नहीं, चोट कोई नहीं लगी। अभी आप जाओ भाभी, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ। सोनिया उदास मन से कमरे से बाहर आ जाती है, पर अब सोनिया घर में रह रही थी तो सारी बात पता चली जानी थी। एक दिन जब सोनिया बाजार से लौट रही थी तब पड़ोस की औरतों ने उसे रोक दिया। अरे बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। और अपनी ननद से मिली? उसे देखकर डरी तो नहीं? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मेरा मतलब है अपनी ननद के लंबे हाथों को देखकर तुम घबरा तो नहीं गई? वैसे तो पूरा मोहल्ला ही उससे डरता है, ना जाने अपने लंबे हाथों से कब किसकी गर्दन दबा दे। तुम बचकर रहना, देखने में बहुत अजीब सी है वो। अरे कैसी बातें कर रही हो विमला बहन, अब बहू घर में आई है तो सबसे पहले ये बात उसे ही पता चली होगी। ये बात हम तुम क्या ही बता रहे, क्यों बहू? आंटी जी, मुझे घर पर जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। पड़ोसियों की बातें सुनकर सोनिया थोड़ा घबरा जाती है और घर पहुंचकर उसे सारी सच्चाई पता चली जाती है। पारुल, रो नहीं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ इतने लंबे क्यों हैं? भाभी, आज से 2 साल पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए हिल स्टेशन पर गई थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हम लोगों ने एक होटल किराए पर ले लिया। अरे पारुल, अच्छा खासा होटल तो मिल रहा है, तुझे यहाँ क्या परेशानी दिखाई दे रही है? तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनके हाथ इतने लंबे क्यों हैं? मुझे तो इनके हाथों को देखकर डर लग रहा है। अरे पागल, हो सकता है इनके हाथ ऑटोमेटिक लंबे हो, इन्हें कमरे तक जाना ही ना पड़ता हो, यहीं से हाथ को कमरे तक पहुंचा दिया। सही कह रही है रजनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों के कमरे की चाबी? हाँ दीजिए। चल यार, बहुत थक गए, अब जल्दी से कमरे में चलकर चेंज करते हैं, कल सुबह घूमने निकलेंगे। सोनिया भाभी, वो होटल बहुत अजीब था। वहां पर सारे स्टाफ मेंबर्स के हाथ बहुत ही लंबे थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर मेघा और रजनी को यह सब मजाक लगा। मुझे अच्छे से याद है जब मेघा और रजनी रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों के हाथ देखकर हंसी थी तो उन लड़कियों को गुस्सा आ रहा था। हम तीनों कमरे में पहुंचे तो एक लड़का हमारे कमरे में कुछ जूस लेकर आया। अरे भैया, आप सबके हाथ तो इतने लंबे हैं, आप कमरे तक क्यों आए? आप वहीं से हमें जूस दे देते। मेघा, ऐसे किसी पर नहीं हंसते हैं, धीरे बोलो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी भैया, ये जूस हमने तो ऑर्डर नहीं किया था। मैडम, ये हमारे होटल का स्पेशल जूस है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं हम सबसे पहले उन्हें अपने होटल का ये स्पेशल जूस ही देते हैं। अच्छा, क्या बात है, देखने में तो बहुत ही टेस्टी जूस लग रहा है। थैंक यू भैया, हम लोग पी लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वो जूस पी लिया। वो बिल्कुल नॉर्मल जूस था, जैसे सारे जूस होते हैं, पर अगले ही दिन मुझे अपने हाथों में कुछ फर्क दिखाई दिया। क्या हुआ पारुल, तू बार बार अपने हाथों की तरफ क्यों देख रही है? पता नहीं, तुम्हें अपने हाथ थोड़े लंबे नहीं दिखाई दे रहे? मुझे तो महसूस हो रहे। अरे यार, हमने होटल में काम करने वाले सब लोगों के हाथ लंबे देखे हैं ना, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। अब चल जल्दी से बैग पैक कर, हमें घूमने के लिए निकलना है। बस भाभी, उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, पर धीरे धीरे मेरे हाथ बहुत लंबे होते चले गए। मैंने मेघा और रजनी से भी इस बारे में बात की भाभी,
उन दोनों के भी हाथ बहुत लंबे हो गए। मुझे पूरा शक है कि उस होटल में जो हमने जूस पिया था ना, उसमें जरूर कुछ ऐसा मिला था जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए। मेघा और रजनी के भी हाथ लंबे हैं। भाभी वो भी घर से बाहर नहीं निकलती। तो पारुल, तुम्हें उस होटल में पता करना चाहिए था, उस होटल के खिलाफ पुलिस को बताना चाहिए था। सोनिया बहू, बताते तो तब ना जब उस होटल में ऐसा कोई स्टाफ मिलता। उस होटल में लंबे हाथों वाला कोई स्टाफ नहीं था। बहू, पुलिस को किसी पर भी शक नहीं हुआ। ये कहानी बहुत घूमी हुई है जिसकी वजह से मेरी बच्ची आज ये दुख झेल रही है। मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। माँ जी, मुझे थोड़े दिन का टाइम दीजिए, मैं इस गुत्थी को जल्दी सुलझा लूंगी। मैं अपनी ननद को ऐसे दुख में जीते हुए नहीं देख सकती। सोनिया ने ठान लिया था कि वो सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी, इसीलिए शादी के बाद वो हनीमून पर उसी हिल स्टेशन पर जाती है और वही होटल बुक करती है। सोनिया, तुम कैसे सच्चाई का पता लगाओगी? हम दोनों अकेले हैं और यहाँ बहुत रिस्क है। हमने पुलिस को भी खबर नहीं की है। चिंता मत करो अनिल, मैंने सब प्लान कर लिया है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है। मुझे जरा सा भी शक होगा तो वो यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। इंस्पेक्टर जोशी हमारे साथ वाले रूम में ही ठहरे। वो भी बहुत दिनों से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगे हुए थे। फिर मेरी उनसे बात हुई। पापा उन्हें जानते थे, उन्हीं के साथ प्लान करके मैं यहाँ तक आई हूँ। पर जो स्टाफ पारुल को दिखाई दिया था, जिनके लंबे हाथ थे, वो स्टाफ अभी दिखाई नहीं दे रहा। गेट पर कोई है, मैं खोलता हूँ। हमारे होटल की तरफ से आप दोनों के लिए ये केक है। जब भी कोई नए कपल आते हैं तो उनको हमारे होटल की तरफ से ये केक दिया जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। केक देखने में तो बहुत सुंदर है। इस लड़के के हाथ लंबे थे, तुमने ध्यान दिया? सोनिया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान तो केक पर था। नहीं, अभी ये केक हम नहीं खाएंगे, इसे रख दो। अब मेरे साथ बाहर होटल टहलने के लिए चलो। इसके बाद सोनिया और अनिल बिना केक खाए बाहर होटल में जाते हैं। बस थोड़ी देर में ही ये दोनों भी हमारी तरह लंबे हाथ वाले हो जाएंगे। मैं उन्हें केक देकर आया हूं जिसमें वो दवाई मिली है जिससे हाथ लंबे हो जाते हैं। सही किया। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि लंबे हाथ वाला स्टाफ सिर्फ रात में ही ड्यूटी करता है, और जो भी रात में इस होटल में आता है वो अपने हाथ लंबे करके ही जाता है। सोनिया पहले ही इंस्पेक्टर जोशी को फोन कर चुकी थी। इंस्पेक्टर जोशी ने अपनी पूरी टीम को उस होटल में बुला लिया और कुछ ही देर में उस होटल के स्टाफ की सारी पोल खुल गई। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई? आज तुम्हारी वजह से मेरी अपनी ननद दुख से गुजर रही है। तुम लोगों ने ये गलत दवाई खिलाकर मेरी ननद और उसकी सहेलियों के हाथ लंबे कर दिए। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? हम ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे होटल में लोगों की भीड़ लगे। हमारे लंबे हाथ वाले स्टाफ को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसलिए हमने एक ऐसी दवाई ली जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए, और धीरे धीरे ये लंबे हाथ हमारी परेशानी बनने लगे। लोग हमसे डरने लगे और हमारे होटल में सबने आना बंद कर दिया। हमें अपने आप से नफरत होती है कि हमने अपनी गलती से ही अपने हाथ लंबे किए, पर हम अपनी नफरत दूसरों पर डालने लगे। हम चाहते थे कि जैसे हम बने हैं वैसे ही और लोग भी बन जाएं। अब तुम सब जेल जाओगे और ये होटल बंद हो जाएगा। तभी वहां एक जादूगर आता है। घबराइए नहीं मैडम, आपकी ननद के हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लंबे हाथ करने वाली दवाई अगर इनके पास है तो मेरे पास हाथों को छोटा करने वाली दवाई है, पर मैं ये दवाई इन सबको नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। ये दवाई आप अपनी ननद को खिला दीजिएगा, उसके हाथ पहले जैसे हो जाएंगे। मैं भी इस होटल में इसी रहस्य को जानने के लिए आया था क्योंकि मेरी खुद की बहन के साथ ऐसा हादसा हो गया, पर मेरे पास तो ये दवाई थी, मैंने उसे ठीक कर दिया था। पर मैं चाहता था कि और लोगों के साथ ऐसा गलत ना हो और इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के साथ गलत होता है तो वो चाहते हैं कि दूसरों के साथ भी उनके जैसा ही गलत हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। होटल के स्टाफ को सजा हो जाती है और वो होटल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जादूगर की दी हुई दवाई से सोनिया की ननद के हाथ पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। मेघा और रजनी को भी पारुल वो दवाई देती है। मेघा रजनी भी पहले जैसी ठीक हो जाती हैं। आज सोनिया के कारण उसकी ननद पारुल के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे और उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, मेरी प्यारी ननद।